जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन का 21वां अध्याय। 20वें अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार ब्राह्मण मुनि शर्मा ने 5 प्रेतों का उद्धार करने के लिए उन्हें नर्मदा नदी में स्नान कराया और सभी पापों का नाश करने वाले पाप प्रशमन स्त्रोत का वर्णन किया। इस वीडियो में आप सुनेंगे पाप प्रशमन स्त्रोत क्या है। इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुत तेरे पाप शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्त्रोत का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराई धन, जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। सबसे पहले श्री हरि नारायण के चरणों में बारंबार प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार बोलना चाहिए। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बार बार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय है, वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों का नाश करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नृसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूतभावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्वाहन, सायकाल, मध्यकाल तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया है, वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाएं। ऋषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण मात्र से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे परब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों वे नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रशमन नामक स्त्रोत है। जो मनुष्य से पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्त्रोत सब पापों का नाशक तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पापमय ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय का, महात्मन का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। और अब सुन लेते हैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र
राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति माना गया है। कहा जाता है जब तक राधा जी का नाम नहीं लिया जाता तब तक श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। राधा कृपा कटाक्ष राधा रानी के पार्श्व दृष्टि हेतु एक विनम्र प्रार्थना है। जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना को नियमित रूप से करते हैं उन्हें श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति निश्चित होती है। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का नित्य पाठ करने से साधक को राधा रानी की असीम कृपा मिलती है और सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवती राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करके शुरू करते हैं यह स्तोत्र। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुख वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं और आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी हैं। हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कब करोगी। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बांकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती हैं। श्री नंद किशोर को निरंतर आप अपने वश में किए रहती हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारविंद की चांदनी द्वारा शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप अपने चिर यौवन के आनंद के मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन की आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज रास के प्रेम क्रीड़ा की विद्या में प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप संपूर्ण हाव भाव वाली श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के जैसे आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंके से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले लुभाने वाले मोहन आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन हेतु आतुर रहते हैं। आप ऐसे मनमोहन को आश्रय देने वाले हैं। हे वृषभानु नंदिनी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं के युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाले हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के 3 गुणों का मंगलसूत्र धारण किया है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान करता है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों द्वारा अलंकृत हैं। हे कीर्त नंदिनी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अर्थात हे देवी, तुम अपने घुमावदार कोलों पर फूलों से बनी कमरबंद धारण करती हो। तुम झिलमिलाती घंटियों जैसी सुंदर कमरबंद के साथ बहुत ही मोहक लगती हो। तुम्हारी सुंदर जांघें राजसी हाथी की सूंड को लज्जित करती हैं। हे देवी, तुम कब मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष दृष्टि डालोगी। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजामायन करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजामायन होती है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत होती है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। राधा जी के चरण कमलों की एक उंगली के नाखून मात्र का स्मरण करने से अपार सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। हे
करुणामयी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप समस्त प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं, आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं, आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं, आप समस्त देवताओं की स्वामिनी हैं, तीनों वेदों की आप स्वामिनी हैं, संपूर्ण जगत पर आप शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं, आप क्षमा देवी की भी स्वामिनी हैं, आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपना दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। यदि कोई साधक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी के रूप में जाने वाले चंद्र दिवसों पर स्थिर मन से इस स्तवन का पाठ करे तो साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं और श्री राधा जी की दयालु पार्श्व दृष्टि से वे सभी भक्ति सेवा की प्राप्ति करे जिसमें भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम के विशेष गुण हैं। जो साधक श्री राधा कुंड के जल में खड़े होकर अपनी जांघों, नाभि, छाती या गर्दन तक इस स्तवन स्त्रोत का 100 बार पाठ करे तो वह जीवन के 5 लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम में पूर्णता प्राप्त करे, उसे सिद्धि प्राप्त हो, उसकी वाणी सामर्थ्यवान हो, उसे श्री राधिका जी को अपने सन्मुख देखने का ऐश्वर्य प्राप्त हो, अपने भक्त पर प्रसन्न होकर श्री राधिका जी उसे महान वर प्रदान करें, वह स्वयं अपने नेत्रों से उनके प्रिय श्याम सुंदर को देखने का सौभाग्य प्राप्त करे। वृंदावन के स्वामी इस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश दें। वैष्णव लोग इसे आगे किसी चीज की लालसा नहीं रखते हैं। बोलो श्री राधिका रानी की जय। तो दोस्तों, यह था श्री राधा रानी कृपा कटाक्ष स्तोत्र। इस स्तोत्र के पाठ से साधक की मन की हर कामना पूर्ण होती है। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसी प्रकार के अध्याय प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।